हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, अभी हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। ये जो हम केमिस्ट्री के बेसिक्स डिस्कस करेंगे ये हमारे आने वाली सारी केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होंगे। अगर हमने इनको सिंपल वे में समझ लिया तो हमारे लिए रिएक्शन बनाना, फॉर्मूला बनाना, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना बिल्कुल ईजी होगा। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, क्योंकि एलिमेंट्स एटम से मिलकर ही बना होगा। इनको हम एटम भी कह सकते हैं और एलिमेंट भी कह सकते हैं। वैसे इनकी डेफिनेशन में डिफरेंस होता है, वो एलिमेंट अलग डेफिनेशन है, एटम अलग डेफिनेशन है, वो हम फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने एटम या एलिमेंट लिखे हुए, टोटल हमारे पास 118 एटम या एलिमेंट है। इन्हीं के ऊपर हमारी सारी केमिस्ट्री बेस्ड है, इन्हीं से ही हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, इन्हीं को हम बैलेंस करेंगे, इन्हीं से ही नए रिएक्टेंट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर हम अपने कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के। सबसे पहले हमने लिखा सोडियम, Na is the symbol for sodium, Cl is the symbol for chlorine। फिर हम Na पॉजिटिव भी लिख देते हैं। कई प्लेसेस पर आपने देखा होगा कि सोडियम के ऊपर एक चार्ज लगा होगा +1 का। अच्छा, एक और इसके अंदर पॉइंट, Na+1 हो या Na1+ हो, ये एक ही बात है। 1+ या +1 एक ही बात है। ये इनका चार्ज है। सोडियम कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी सोडियम कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज। इसी टाइप से Cl पर आपने -1 भी देखा हो सकता है या Cl1-, ये भी एक चीज़ ही है। क्लोरीन पर -1 का चार्ज है, क्लोरीन पर भी -1 का चार्ज है। हम इस टाइप से 3 अलग अलग कैटेगरीज के एटम देख सकते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर। ये जो हमने एटम लिखे हैं सोडियम और क्लोरीन, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम इन्हें कंसीडर करेंगे न्यूट्रल एटम। दीज आर न्यूट्रल एटम, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। सोडियम एटम न्यूट्रल, क्लोरीन एटम न्यूट्रल। पर यहाँ देखिए सोडियम और क्लोरीन पर चार्ज है Na+1, Cl-1। वो पॉजिटिव का चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव का चार्ज भी हो सकता है। जिन एटम्स पर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो या वो नेगेटिव का हो, उन्हें हम डिस्कस करते हैं आयन। अब ये सोडियम एटम ने, दिस इज सोडियम आयन, दिस इज क्लोरीन आयन, यानी हम ये कह सकते हैं कि आयन की डेफिनेशन हम क्या दें। व्हाट इज आयन? आयन क्या होगा? न्यूट्रल एटम तो हमें मालूम है, जिस एटम पर कोई भी चार्ज ना हो वो न्यूट्रल एटम। पर आयन क्या होगा? दीज आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब एटम और मॉलिक्यूल क्या है? देखिए, सिंगल एटम है तो वो एटम है। यहाँ कार्बन का सिंगल एटम है, हम इसे एटम कंसीडर कर रहे हैं, या ऑक्सीजन का सिंगल एटम है तो हम एटम कंसीडर कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़कर हमने कार्बन मोनोक्साइड बनाया या कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब ये क्या कहलाएंगे? दीज आर मॉलिक्यूल। और ये क्या है? एटम्स हैं, ठीक है। सिंगल एटम एटम है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो आयन हम किन्हें डिस्कस करेंगे? कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो जिस पर चार्ज हो। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज, उन पर क्या हो? चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग चार्ज आर कॉल्ड आयंस, उन्हें हम आयन कंसिडर करेंगे। अब ये जो आयन है, यहाँ +1 का चार्ज है, ये भी आयन है, -1 का चार्ज है, ये भी आयन है, दोनों ही आयन है। तो आयन आगे फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो जो पॉजिटिव आयन है उनका हमने एक स्पेशल नेम
कंसीडर कर दिया, दे आर कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड कैटायन और नेगेटिव आयन आर कॉल्ड एनायन। पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव आयन एनायन। अब ये सोडियम न्यूट्रल एटम, क्लोरीन न्यूट्रल एटम, सोडियम और क्लोरीन पर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये आयन है। अब इसमें भी इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सोडियम का कैटायन, ये नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन का एनायन। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि न्यूट्रल एटम क्या है, आयन क्या है, और उसमें भी कैटायन क्या है, एनायन क्या है। पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव आयन एनायन। अब जैसे मैं कुछ आयन लिखता हूँ, हमने लिखा H पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव। अच्छा एक और चीज़, ये प्लस लिखो या +1 लिखो वो एक ही बात है, प्लस या +1 एक ही बात है। H+1, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, ठीक है। ये हाइड्रोजन का कैटायन, ये लिथियम का, ये सोडियम का, ये पोटाशियम का। फिर हमने यहाँ लिखा मैग्नीशियम का कैटायन, अब इस पर +2 का चार्ज है। कैल्शियम का कैटायन +2 का चार्ज है। जिंक Zn +2 का चार्ज है, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन +2 का चार्ज है। तो देखिए इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वेदर इट इज ऑफ +1, +2, +3, +4, कोई भी पॉजिटिव का चार्ज हो, दे ऑल आर कंसिडर एज कैटायन। ये सारे के सारे अब क्या है, कैटायन है, ठीक है। पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव आयन एनायन। अब हम कुछ नेगेटिव आयन भी डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव आयन लिखा, क्योंकि इनके बेस पर हमारी एक फॉर्मुलेशन हो जाएगी। कुछ नेगेटिव आयन लिखते हैं जैसे Cl -1, OH -1, Br -1, ये क्लोरीन पर -1, ये OH पर -1, ये Br पर -1, आयोडीन, I स्टैंड फॉर आयोडीन, ये भी -1। ऑक्साइड, ऑक्सीजन कैरी -2। कहीं भी SO4 अगर इकट्ठा आ जाए, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, SO4 दे ऑलवेज कैरी -2। इन सभी पर टोटल चार्ज कितना है, -2 का, और इसे हम बोलते हैं सल्फेट आयन। दिस इज कॉल्ड सल्फेट, ये सल्फेट आयन है, ठीक है। उसी टाइप से CO3, अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन हो CO तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो CO2 तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन हो तो वो कार्बोनेट आयन है। एंड दिस कार्बोनेट आयन आल्सो कैरी -2 चार्ज, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये ऑक्साइड आयन है, अकेले ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज है, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड आयन, ठीक है। नेगेटिव आयन है। ये हमने कुछ पॉजिटिव आयन लिखे, ये हमने कुछ नेगेटिव आयन लिखे। उसी टाइप से दो और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयन है, उनको भी हम लिख देते हैं। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम कहीं भी हो तो दैट ऑलवेज कैरी +3 चार्ज, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं। ये जितने भी हमने कैटायन लिखे हैं वो +1 के, +2 के, +3 के, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए केमिकल रिएक्शन में यूज़ होंगे, हमने उनको डिस्कस किया है। ये हमारे पास कुछ नेगेटिव वाले आयन है जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर यूज़ होंगे, उनको हमने लिखा है। इन्हीं एलिमेंट से हमारे जो मेन रिएक्शन है वो कंसिडर हो जाएंगे और मेन फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अब फॉर्मूला कैसे बनता है, ये देखिए, केमिकल फॉर्मूला वो किस टाइप से हम कंसीडर करेंगे, आपने इनको जरूर ध्यान रखना है। ये वाले जो एलिमेंट हैं जिनके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दिया है। एक और अमोनियम आयन और होता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, NH4 +1, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर है 1N4H, इन पर होल पर क्या है, +1 का चार्ज है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। इसको हम अमोनियम आयन डिस्कस करते हैं, दिस इज अमोनियम आयन, ठीक है। अब इनसे फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये
फॉर्मूला जब भी बनेगा तो हम एक कैटायन और एक एनायन को आपस में कंबाइन करते हैं। जब भी एक केमिकल फॉर्मूला होगा तो उसमें कुछ कैटायन होंगे और कुछ एनायन होंगे, यानी कैटायन और एनायन जब आपस में जुड़ेंगे तभी केमिकल फॉर्मूला बनेगा। एक एग्जांपल देते हैं, सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास कॉमन टेबल साल्ट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl है, ये है हमारे पास, दिस इज कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट भी बोल देते हैं। जो हम अपनी डेली लाइफ में वाइट कलर का टाटा साल्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो मेनली क्या है, उसका मेन इंग्रेडिएंट NaCl सोडियम क्लोराइड है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड बना हुआ, देखिए इसमें सोडियम पर कौन सा चार्ज है, सोडियम कैरी +1, और अगर क्लोरीन का चार्ज देखें Cl कैरी -1, यानी सोडियम क्लोराइड में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है। यही रूल वर्क करेगा फॉर्मूला की फॉर्मेशन के अंदर, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी एक कंपाउंड उसी फॉर्मूला में एग्जिस्ट करेगा। एग्जांपल करते हैं, इनमें से हम कोई भी एक पॉजिटिव आयन उठाते हैं, कैटायन उठाते हैं, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन। दीज नेगेटिव आयन आर कॉल्ड एनायन। कोई भी एक पॉजिटिव उठाया, जैसे हमने मैग्नीशियम उठाया, Mg, पॉजिटिव मैग्नीशियम उठाया, और मैग्नीशियम जब आएगा तो इसके साथ चार्ज कितना कैरी होगा, +2। अब इनमें से हम एक नेगेटिव उठा लेते हैं, जैसे हमने ये Br उठा लिया, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ हम किसको कंबाइन कर रहे हैं, ब्रोमीन को। ब्रोमीन जब आएगा तो कितना चार्ज लेकर आएगा, -1 का चार्ज। अब क्या मैग्नीशियम पॉजिटिव और Br नेगेटिव आपस में कंबाइन हो सकते हैं? देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। पर क्या ये डायरेक्ट ही कंबाइन हो सकते हैं? ये डायरेक्ट इसी वे में कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि कंडीशन थी जब भी एक फॉर्मूला बनेगा तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब हमारे पास 1 मैग्नीशियम है, पर उस 1 मैग्नीशियम पर चार्ज कितना है, +2, ठीक है। अब ये डायरेक्ट 1 मैग्नीशियम जिस पर +2 का चार्ज है वो 1 ब्रोमीन जिस पर -1 का चार्ज है उससे कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज इक्वलाइज नहीं हो रहे, चार्ज बराबर होंगे तभी वो आपस में कंबाइन करेंगे थे। तो फिर कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर एक Br है तो एक -1 है, हम एक और Br ले लेते हैं, एक और Br लिया तो फिर वो -1 लेकर आएगा, ठीक है। क्या अब ये जुड़ सकते हैं, यस। एक मैग्नीशियम है उस पर +2 है, एक Br पर -1, 2 Br पर -2, यानी अब दो जो Br नेगेटिव हैं वो मैग्नीशियम से कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि अब चार्ज इक्वल हो गए, +2 -1 और -1 +2 -2 इक्वल हो गए, यानी एक मैग्नीशियम 2 Br के साथ कंबाइन होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा Mg, मैग्नीशियम 1 था, ब्रोमीन 2 थे, MgBr2, ठीक है। पर फॉर्मूला के अंदर ये जो Br2 हो या Br3 हो या Br4, 5 कुछ भी हो, इनको डाई ट्राई टेट्रा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, वो ब्रोमाइड कहलाएगा, दिस इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। जो नेगेटिव वाले हैं ना, ये जितने भी नेगेटिव वाले आयन जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, इनके लास्ट में बेसिकली क्या लग जाता है, IDE, ये इनके लास्ट में कंसिडर होता है। ये क्लोरीन था तो क्लोराइड, ये हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, इनमें तो सभी में आइड लग जाएगा, पर ये स्पेशल ही है। SO4 2 नेगेटिव को कंप्लीट ही क्या बोलते हैं, सल्फेट ही बोलते हैं। CO3 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट ही बोलते हैं। तो इन सभी के पीछे तो आइड लग रहा है, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, पर ये स्पेशल है तो इनके नेम भी स्पेशल है, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, बस कंडीशन ये ध्यान रखना कि जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब इनमें से हम एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला उठा लेते हैं, यहाँ से जैसे हमने उठाया सोडियम और यहाँ से हमने उठा लिया SO4, ठीक है। सोडियम जब आएगा तो कितना चार्ज लेकर आएगा, +1, और जब SO4 आएगा
तो वो कितना चार्ज लेकर आएगा, -2। क्या ये अब डायरेक्ट आपस में कंबाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इनका चार्ज इक्वल नहीं है। सोडियम पर कितना चार्ज है, +1, सोडियम का चार्ज +1, सल्फेट का चार्ज -2, तो चार्ज इक्वल नहीं है। चार्ज इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम कम है, पॉजिटिव का चार्ज कम है, तो एक सोडियम हम और कैरी कर सकते हैं। इस टाइप से हम कितने भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी रिक्वायर्ड है फॉर्मूला को बराबर करने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव को बराबर करने के लिए हम ऐसे ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ +1 +1 +2 और ये -2, अब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए सोडियम कितने हैं, 2, सोडियम है हमारे पास 2, तो ये जो 2 इसका लेग में लगेगा Na2, ठीक है। और सल्फेट कितना है, 1SO4, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4। नेम क्या होगा, जो लेग में 2 3 4 लगे होंगे उनको डाई ट्राई ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोडियम SO4 को सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फेट, ठीक है। एक और हम एग्जांपल करते हैं ताकि बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कोई भी अब हम इसमें से अगेन एक पॉजिटिव और नेगेटिव उठाते हैं, जैसे हमने जिंक उठा लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने उठा लिया OH। तो अभी आप जिंक और OH इन दोनों को अपनी कॉपी पर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर कर फिर आंसर को चेक कीजिएगा, मैच कीजिएगा। हमने लिया जिंक, जब जिंक आएगा तो कितने चार्ज के साथ आया, +2 के साथ। OH कितने चार्ज के साथ आ रहा है, -1 के साथ। क्या ये अब डायरेक्ट कंबाइन हो सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं कंबाइन हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करें, नेगेटिव चार्ज कम है, एक OH आएगा तो -1, एक और OH ले लें तो एक और -1 +2 -2 कंबाइन हो गए, अब जुड़ सकते हैं। तो इसमें जिंक कितना है, 1 को ऐसे लेग में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। जिंक 1 है, OH 2 है, OH एक बार है, OH दो बार है, तो OH कितनी बार है, 2 टाइम है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ZnOH2, क्योंकि अगर ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक 1 ऑक्सीजन 1 और H2, यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन 1 आ रहा है और H2 आ रहा है, जबकि O भी 2 टाइम है और H भी 2 टाइम है, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, OH2 नहीं लिखेंगे, O भी 2 टाइम है, H भी 2 टाइम है, यानी OH पूरा ही 2 टाइम है, तो इसको इस टाइप से ब्रैकेट में लिखकर ZnOH ट्वाइस। अब O भी 2 टाइम, H भी 2 टाइम, दिस इज ZnOH ट्वाइस। नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। 2 टाइम है 3 टाइम उससे कोई फर्क नहीं है, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, दिस इज जिंक हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं अब हम उठाते हैं रैंडमली पोटाशियम उठा लिया और हमने यहाँ से आयोडीन उठा लिया, ठीक है। पोटाशियम के जब आएगा तो +1, आयोडीन जब आएगा तो -1, क्या ये डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, यस, +1 और -1 इक्वल है, तो के डायरेक्ट I से ही जुड़ेगा, KI, नॉन KI2 KI3 कुछ नहीं, क्योंकि +1 +2 +1 -1 इक्वल हो चुके हैं, तो डायरेक्ट नेम पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, सिंपल सा है। पर यही अगर मैं इस पोटाशियम की जगह यहाँ से एल्यूमिनियम उठा लूँ और उसको आयोडीन से जोड़ूं, जब एल्यूमिनियम आएगा तो +3, आयोडीन आएगा तो -1, क्या ये डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, नहीं, अब चार्ज इक्वल नहीं है, ये +3 है, ये -1 है, ये हमें 3 टाइम करना पड़ेगा, तो एक बार और -1 आयोडीन, एक बार और -1 आयोडीन, ऐसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करें, यहाँ आगे 3 लगा सकते हैं, ठीक है, या तो 3 टाइम लिख दो I-1 फिर I-1 फिर I-1, 3 टाइम ही हो गया, तो डायरेक्ट हम लिख दिया 3 टाइम आयोडीन -1। अब एक एल्यूमिनियम है और उसके ऊपर +3 का चार्ज है, एक आयोडीन पर -1 है, 3 पर कितना हो जाएगा, -3, या तो आप इसको ऐसे 3 टाइम लिख लो, इस टाइप से लिख लो, -1 ये 3 आयोडीन है जिस पर -1 का चार्ज है, ये डायरेक्ट ऐसे लिख लो 3 आयोडीन है जिस पर -1 का चार्ज है। अब चार्ज इक्वल है +3, एक आयोडीन पर -1, 3 पर -3, +3 कंबाइन हो जाएगा। अब कैसे होगा, एल्यूमिनियम 1 तो Al,
बट आयोडीन कितना है 3, तो आई के लेग में 3 AlI3। नेम क्या होगा, इसका नेम क्या था, पोटाशियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड। ठीक है, 2 3 से कोई फर्क नहीं है, चाहे वो 1 हो तो भी आयोडाइड, 2 हो तो भी आयोडाइड, 3 हो तो भी आयोडाइड। ठीक है, एक और थोड़ा टिपिकल सा करते हैं। हमने लिया यहाँ से एल्यूमिनियम और यहाँ से हमने ले लिया ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम जब कैरी होगा तो +3, ऑक्सीजन जब कैरी होगा तो -2। ठीक है, एल्यूमिनियम +3 के साथ है, ऑक्सीजन -2 के साथ है। क्या ये दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं डायरेक्ट? नहीं हो सकते, क्योंकि चार्ज इक्वल नहीं है। अब ये 3 और वो 2 है, 3 और 2 का कॉमन लोवेस्ट मल्टीपल फैक्टर है 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो यानी अब इसको भी 6 बना दो, इसको भी 6 बना दो। ठीक है, अब कैसे बनेगा वो देखो। एक एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज, अगर 2 एल्यूमिनियम हो गए तो +6 का चार्ज हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम +3, 2 एल्यूमिनियम +6, यानी हमें 2 एल्यूमिनियम लेने पड़ेंगे, उनका चार्ज कितना हो जाएगा +6। ठीक है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, 2 लेंगे तो -4, 3 ऑक्सीजन ले जाएंगे तो 3 2 जा -6, इक्वल हो गए। जैसे ही प्लस और माइनस इक्वल हुए, अब ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, एल्यूमिनियम है 2, ऑक्सीजन है 3, फॉर्मूला Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al एल्यूमिनियम, O ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 3 से कोई मतलब नहीं है, बट फॉर्मूला वही रहेगा। नेम में हमें बताने की जरूरत नहीं कि वो 2 है या 3 है, फॉर्मूला इसका बनेगा Al2O3 और इस फॉर्मूले में नेम क्या पुटअप किया जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज Al2O3। और लेते हैं हम, यहां से हमने उठाया कैल्शियम और यहां से हमने उठा लिया CO3। कैल्शियम जब आएगा तो 2 पॉजिटिव के साथ, CO3 आएगा तो 2 नेगेटिव के साथ। क्या ये डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं? यस, +2 -2 इक्वलाइज है, तो डायरेक्ट ही कैल्शियम भी 1, CO3 भी 1, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। नाम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। इनके नाम भी आप इनके नीचे लिखते जाइए ताकि आपको ये लर्न हो जाए। ठीक है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। एक और एग्जांपल करते हैं हम, फिर ये बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। यहाँ से उठाया हमने पॉजिटिव वाला अमोनियम, ठीक है, और यहाँ से उठाया नेगेटिव वाला सल्फेट। अमोनियम जब आएगा तो NH4 सारे पर +1 का चार्ज है, सल्फेट जब आएगा तो उस पर सारे पर -2 का चार्ज है। ये अमोनियम है, ये सल्फेट है, क्या ये डायरेक्ट कंबाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये +1 है, -2 है, तो इसको +2 बनाना पड़ेगा। एक NH4 आएगा तो +1, एक और NH4 आएगा तो वो +1। अब अगर ये 2 हो गए तो ये +2 हो गए ना, इधर +2 और -2। ठीक है, या तो आगे डायरेक्ट 2 लगा दो या इस टाइप से 2 लिख दो, एक ही बात है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो देखो कैसे होंगे। NH4 कितने टाइम है? 2 टाइम है। ये पूरा NH4 2 टाइम है, तो ब्रैकेट लिखकर 2, NH4 1, NH4 2, तो इसको ब्रैकेट लिखकर हमने 2 कर दिया। दिस इज NH4 ट्वाइस, पर सल्फेट तो 1 नहीं है, तो SO4, दिस इज NH4 ट्वाइस SO4। नाम क्या होगा? NH4 को बोलते हैं अमोनियम, तो ये अमोनियम। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। 2 3 से कोई मतलब नहीं है, इसका नाम हो गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो अब जब भी हम रिएक्शन करेंगे, अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, देखो कैसे कर सकते हैं कि इससे हमारी कुछ रिएक्शन सॉल्व होंगी। वो देखिए कैसे, ये तो थे केमिकल फॉर्मूलाज, अब कुछ केमिकल रिएक्शन कैसे बनेंगी वो हमने समझना है। देखिए, मैंने कुछ एक रिएक्शन लिखता हूँ। जिंक को जब हम H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम को HCl से रिएक्शन करवाया। थर्ड, मैग्नीशियम को
हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड H2CO3 से रिएक्शन करवाया। 4 सोडियम को हमने रिएक्शन करवाया HBr से। अब देखो ये रिएक्शंस आ गए, इनके हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं, बिल्कुल इजी हो जाएगा। हमें मालूम है कि ये जो जिंक है अगर इस पर चार्ज लगा तो कौन सा चार्ज लगेगा, +2 का। ध्यान रखना है ना हमने, ये वाले एलिमेंट जिंक लगा तो चार्ज कौन सा लगेगा, +2 का। फिर ये जो सल्फेट है इसके ऊपर अगर चार्ज लगा तो कौन सा चार्ज लगेगा, -2 का। ठीक है, ये लगेगा। तो यहां से हम जिंक और सल्फेट आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, ZnSO4 प्लस में क्या बचेगा, जिंक यहां से सल्फेट यहां से, ये ZnSO4 बन गया, प्लस में H2 किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। तो ये कंप्लीट होगी रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। क्लियर है पॉइंट। अगली रिएक्शन को समझते हैं। कैल्शियम अगर रिएक्शन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 का। इसमें से क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा, -1 का, क्योंकि क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, -1 का। अब हमें ये मालूम है कि इसका प्लस इसके माइनस से कंबाइन होगा, यानी कैल्शियम और क्लोरीन कंबाइन होंगे। पर कैल्शियम और क्लोरीन आप इनको अलग कंबाइन करके देखो, कैल्शियम +2 चार्ज के साथ आएगा, क्लोरीन -1 चार्ज के साथ आएगा। क्या ये आपस में डायरेक्ट कंबाइन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इनका चार्ज इक्वल नहीं है। तो फिर हम क्या करें, एक और Cl नेगेटिव ले आए, +2 -2 प्लस का 2 -1 -2, अब ये जुड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ेंगे, कैल्शियम 1 आएगा, क्लोरीन 2 आएंगे, तो ये क्या बनेगा, CaCl2। यानी कि अब एक बात फिक्स है, कैल्शियम जब क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा CaCl2। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ तो HCl एक ही है, Cl एक है, तो हमने 2 कैसे लगा दी। देखिए ये एक बैलेंसिंग पार्ट होता है, बैलेंसिंग पार्ट में आप किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इजीली, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम +2 क्लोरीन -1 के साथ CaCl नहीं बनाता, ये बात माइंड में फिटअप करनी है कि ऐसा नहीं है कि ये कैल्शियम और एक क्लोरीन हो तो CaCl ही बना दो, नहीं, जो जिसको जुड़ने से बनना है वही बनेगा, आप उसके फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। कैल्शियम और क्लोरीन को जुड़ने से CaCl2 बन रहा है तो वो CaCl2 ही बनेगा, अब चाहे Cl 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, वो CaCl2 फॉर्मूला ही बनाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब कैल्शियम एक था, क्लोरीन एक था, पर बनेगा CaCl2, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लोरीन को डबल करना पड़ेगा। इस क्लोरीन को डबल करने के लिए बैलेंसिंग पार्ट चल पड़ेगा। देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 बैलेंस, बैलेंसिंग में हमने क्या करना होता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने रिएक्टेंट है राइट हैंड साइड पर भी उतने प्रोडक्ट होने चाहिए। कैल्शियम बैलेंस है 1 और 1, पर यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए आगे हमने क्या लगा दिया, 2। अब इससे 2 क्लोरीन हो गए, जो नंबर आगे लगा होगा वो सभी को मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गए, इससे हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और ये क्लोरीन भी क्या हो गए, 2 हो गए। ये ध्यान रखना, जो नंबर आगे लगा होगा वो पूरे फॉर्मूलाज के जितने भी लेटर होंगे हाइड्रोजन क्लोरीन सबको मल्टीप्लाई करेगा। 2 आगे लगा है तो हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन, तो अब 2 क्लोरीन हो गए, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बची, 2 हाइड्रोजन H और H मिलकर क्या लिख सकते हैं, अगेन H2। अब एक बैलेंस रिएक्शन है, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन को कैरी करके CaCl2, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही CaCl2 है, जो 2 हाइड्रोजन बची है उसको हम क्या लिख देंगे, H2। ठीक है, ये क्लियर हुआ। थर्ड रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, Mg और H2CO3 Mg प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा तो ये कौन सा चार्ज कैरी करेगा, +2। कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट है, जब ये रिएक्शन करेगा तो कौन सा चार्ज कैरी करेगा, -2। क्या मैग्नीशियम और कार्बोनेट डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, यस, क्योंकि इनका चार्ज इक्वल, मैग्नीशियम +2 कार्बोनेट -2। तो मैग्नीशियम यहाँ से कार्बोनेट को लेकर फॉर्मूला क्या बना लेगा, MgCO3, हाइड्रोजन बचेगी, ये H2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ।
इसमें थोड़ा सा और बैलेंसिंग का पार्ट चलेगा। वो देखो, सोडियम जब आएगा रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा खुद को, +1। ब्रोमीन, इसमें H और Br है ना, जब ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो वो खुद को क्या बनाएगा, -1। Br खुद को -1 बनाता है। तो Na+1 और Br -1 डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। Na और Br जुड़कर क्या बन गए, ये NaBr। प्लस में क्या रह गया, एक H, ये एक H रह गया ना। अब जो अकेला H है वो हाइड्रोजन गैस नहीं है। देखो कभी भी अकेला H होगा ना तो ध्यान रखना, जो खुद सिंगल H है उसको आपको किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। तो फिर एक H को H2 के फॉर्म में कैसे लिखें, हम क्या करते हैं, इसको डबल करके हाइड्रोजन बना के हाफ कर देंगे, यानी हाफ H2 निकल गई। H2 निकालने ही, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। तो हाफ H2 में कितने H होंगे, एक ही H होंगे ना, यानी कि एक H को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ H2, क्योंकि हाफ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक ही H रह जाएगा। तो इस एक H को हम कैसे करेंगे, हाफ H2 प्लस में हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो अब इस टाइप से ये भी बैलेंस है। कैसे, सोडियम 1 सोडियम 1, Br1 हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन कितने हैं, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अपनी ये केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। इसमें अब इनके शायद आपको नाम में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम इनके नाम बता देते हैं ताकि इनके नाम भी आप अच्छी तरह से लिख सके। तो नेम देखिए इनके किस टाइप से चलेंगे। नाउ पॉजिटिव वालों को तो नेम इजी है, इनको तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये तो नॉर्मल है। Cl अगर नेगेटिव हो तो आप इसे लिखेंगे क्लोराइड, इसे आप लिखेंगे क्लोराइड। OH अगर नेगेटिव हो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Br अगर नेगेटिव हो, ब्रोमाइड। I नेगेटिव हो, आयोडाइड। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्साइड। ये दोनों स्पेशल है, सल्फेट, कार्बोनेट। NH4 पर ये सारे केटायन कैटेगरी है और ये एनायन कैटेगरी है। NH4 पॉजिटिव हम क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक है। इस टाइप से अगर हम इन्हीं कैटायन और एनायन को थोड़ा सा अगर ध्यान रख सकते हो तो हमारी काफ़ी रिएक्शंस सोल्व हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इनके अंदर हम डिस्कस करते हैं। बैलेंसिंग में क्या होगा कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो इक्वल रखने पड़ते हैं। अब उनको इक्वल रखने के लिए हमें उनकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक एटम कितना है और राइट हैंड साइड पर कितना है। किसी भी रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पर होगा वो प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किससे डिफरेंशिएट करते हैं, एरो से। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमने कहा एक रिएक्शन करते हैं कैल्शियम की HCl से रिएक्शन, अभी हमने की थी CaCl2 प्लस कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, अभी हमने बनाया था। और H बच गया, यहाँ से H को हम H नहीं लिखते, इसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, H2 की फॉर्म में लिखते हैं। H हमेशा H2 की फॉर्म में निकलती है। अब ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कैल्शियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, बैलेंस नहीं है। नहीं, हमें इसके अंदर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ये बैलेंसिंग करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 बनाना पड़ेगा। तो हम इनके आगे 2 लगा देते हैं। इससे क्या हुआ, ये जो 2 आगे लगा ये इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेगा और क्लोरीन को भी मल्टीप्लाई करेगा। इट मीन्स यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। अब ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है।
अब यहाँ तो एक सिंपल सी रिएक्शन थी, हमने ये चेक कर लिया कि लेफ्ट पर कितने एटम है, राइट पर कितने एटम है। हम इसके कुछ सिंपल सा वे निकालते ताकि हमें पता लग जाए कि टोटल कितने एटम है। जैसे मैंने लिखा Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। सबसे पहले इस Al2SO4 थ्राइस में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट है। एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम है, सल्फर है एल्यूमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं, देखो एल्यूमिनियम के लेग में 2 लगा हुआ ना, तो यहाँ एल्यूमिनियम है हमारे पास 2। सल्फर ये ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो 3 टाइम है, थ्राइस है। तो सल्फर भी कितना होगा यहाँ 3। ये बात पता लगी। SO4 होल थ्राइस था तो सल्फर भी 3 टाइम है। अब ये O4 है ना, ये O4 3 टाइम है। O4 1 टाइम, O4 2 टाइम, O4 3 टाइम, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए 4 8 12, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन टोटल 12 है। या डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सल्फर 3 टाइम है, O4 3 टाइम है, 4 भी 3 टाइम हो गया। 4 अगर 3 टाइम होगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन जो 4 टाइम है उसका भी 3 होगा, 4 3 12, तो ऑक्सीजन कितने आ गए 12। या तो ऐसे कर लीजिए O4 3 टाइम है, O4 3 टाइम कर दे तो टोटल ऑक्सीजन 12 होगी। ये हुआ, ये तो थी ये वाली सिचुएशन। पर अब मैंने लिखा Al2SO4 थ्राइस और ये 4 टाइम है। देखो जो किसी के लेग में लगा होगा ना वो उसी का ही डिजिट है, पर जो आगे लग जाएगा ये डिजिट, अब जैसे इनके सबके आगे लगे ना, अब ये सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये क्या करेगा, 4 क्या करेगा, एल्यूमिनियम को भी, सल्फर को भी, ऑक्सीजन को, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें चेक करते हैं एल्यूमिनियम कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना। देखो अब अगर ये 4 ना होता तो इसमें एल्यूमिनियम कितने थे, 2 थे, एल्यूमिनियम 2 थे। एल्यूमिनियम यहाँ कितने थे 2, अभी हमने इसमें एल्यूमिनियम 2 ही निकाले था, पर आगे 4 लगा हुआ ना, तो ये 4 भी इसको क्या कर देगा, ये जो 2 एल्यूमिनियम है इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 × 4 = यहाँ भी इसमें एल्यूमिनियम कितने आ गए 8, ठीक है। सल्फर इसमें कितना था 3 था ना, पर आगे 4 लगा तो 4 उसको फिर मल्टीप्लाई करेगा। सल्फर इसमें देखो कितना था 3, अगर ये ना लगा होता तो इसमें सल्फर कितना है 3 है नहीं, पर आगे 4 लगा हुआ तो वो भी इसे मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 4 × 12, ठीक है। अब ऑक्सीजन, अगर ये 4 ना लगा होता तो ऑक्सीजन कितना था, O4 3 टाइम है, O4 3 टाइम है तो 4 3 × 12, ऑक्सीजन इसमें कितनी थी 12 थी, पर आगे 4 लगा हुआ तो ये भी इसको फिर ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेगा, कितने से 4 से 12, 4 × 48, ठीक है। अब यानी इसके अंदर एल्यूमिनियम 8 है, सल्फर 12 और ऑक्सीजन 48 है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लेग में लगा होगा वो उसका खुद का है, पर जो आगे डिजिट लगा होगा वो सभी को मल्टीप्लाई करता है। हमने कहा K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। अब ये एक टिपिकल सा फॉर्मूला है पर एक यूजफुल फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं पोटाश एलम। दिस इज कॉल्ड पोटाश एलम। कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, फिटकरी। वाइट कलर का आफ्टर शेव यूज करते हैं, वाइट कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस है फिटकरी। पानी को भी हम स्टरलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं, फिटकरी का ही। उस फिटकरी का ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, पोटाशियम है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर ये एल्यूमिनियम भी है। सल्फर हम लिख ही चुके हैं, ऑक्सीजन भी हम लिख ही चुके हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी हम लिख चुके हैं। अब टोटल चेक करें इसके अंदर एलिमेंट कितने कितने हैं। आप वीडियो पॉज करके सभी एलिमेंट लिखो और फिर उनको डाटा को मैच करना है।
लिख लिया, मैच करो। देखिए इसमें पोटाशियम सिर्फ यही है और कहीं जगह पर पोटाशियम नहीं, और वो भी कितने टाइम है 2, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, पोटाशियम इज 2, करेक्ट। नाउ सल्फेट, सल्फर यहाँ भी है और सल्फर यहाँ भी है। देखो यहाँ सल्फर है सिर्फ 1, कुछ नहीं लगा हुआ 2 थ्राइस कुछ भी, सिर्फ एक ऐसा लगा हुआ है, पर ये जो ऐसा है ब्रैकेट में है और 3 टाइम है, यानी 3 सल्फर ये और 1 सल्फर ये सल्फर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 सल्फर ये और 1 सल्फर ये, तो टोटल सल्फर यहाँ कितने हुए 4। क्लियर ये बात है, ठीक है। सल्फर का ध्यान रखो, सल्फर यहाँ 1 है, था तो यहाँ भी 1, पर वो 3 टाइम होगा, तो 3 सल्फर प्लस 1 सल्फर टोटल 4 सल्फर। अब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी है, 3 प्लेसेस पर ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ 4 है, ये तो एग्जैक्ट है, पर इधर ये जो 4 ऑक्सीजन है वो 3 टाइम है, 4 ऑक्सीजन 3 टाइम हो जाएगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 12। 4 ऑक्सीजन O4 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 3 टाइम होगा तो 12 हो जाएगी, अभी किया था। अब ये देखो इस वाटर के आगे 24 लगा हुआ है, तो ये 24 इस हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेगा इस ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 24, तो 24 ऑक्सीजन यहाँ है। बात पता लगी, ये तो ऑक्सीजन 4 ही थी, आगे कुछ नहीं लगा हुआ, ये ऑक्सीजन 4 थी, 3 टाइम आ गई तो 12, ये ऑक्सीजन अकेली थी पर इसके आगे 24 वाटर के आगे लगा हुआ ना, तो ये 24 हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेगा ऑक्सीजन को भी करेगा, तो 24 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेगा तो 24 प्लस 12 36 और 4 40, टोटल ऑक्सीजन इसके अंदर कितनी होगी 40। क्लियर ही बात है। अब आ जाते हैं हम एल्यूमिनियम पर कि इसके अंदर एल्यूमिनियम कितना, एल्यूमिनियम सिर्फ यही है 2 टाइम ही है, तो एल्यूमिनियम 2, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है वो चेक करना, हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ यही है, ये 2 हाइड्रोजन है पर इनके आगे 24 लिखा, तो ये 24 सबको मल्टीप्लाई करेगा 24। देखो इस वो एक H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 है, 24 H2O के अंदर कितने हो जाएंगे, एक H2O में अगर 2 है तो 24 में कितने हो जाएंगे 48, डबल हो गए, 24 2 जा 48, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए 48, तो ये इनकी एग्जैक्ट पोटाश एलम के अंदर ये जी एलिमेंट इतने टाइम्स आए, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, ये पोटाश एलम था ना K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2, मैंने इसको कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आगे। अब बता सकते हैं, अब बिल्कुल सिंपल है, हमने इसको आगे 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो सभी एलिमेंट पोटाशियम भी 10 से, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, एल्यूमिनियम भी, सारे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पोटाशियम 2 था 10 से मल्टीप्लाई, सल्फर 4 था 10 से, ऑक्सीजन 40 था 10 से, एल्यूमिनियम 2 था 10 से, हाइड्रोजन 48 था 10 से, ठीक है। एक को चेक करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हमने इसके अंदर कहा 20 है ना, वो 20 कैसे आए चेक करते हैं। जब ये 10 नहीं था तो इस फॉर्मूले में एल्यूमिनियम कितना है 2 है, इस वन फॉर्मूले के अंदर, एक फॉर्मूले के अंदर एल्यूमिनियम 2 है, तो 10 टाइम अगर ये फॉर्मूला आया था तो 1 में 2 था तो 10 में कितना हो गया 22, तो एल्यूमिनियम कितना आ गया 22। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सभी एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, और यही चीज हमने इस रिएक्शन के अंदर देखनी होती है। अब देखो यहाँ कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम 1, 2 आगे लगा हुआ है तो 2H है, 2Cl है, तो H भी कितने हो गए 2, तो H2, Cl भी कितने हो गए 2, Cl2। अब ये क्या है, एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये वाला जो हमारा केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूले बनाने का, कैटायन एनायन का, ये वाला जो बेसिक है लगभग हमारे हर चैप्टर के अंदर काम आएगा, तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नए चैप्टर में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड लक।